नमस्कार। आज मैं आपके लिए योग द्वारा बच्चों का भविष्य जाने इस टॉपिक को लेके आया हूं। योग की एक वैज्ञानिक शाखा है जिसके अभ्यास से व्यक्ति दैनिक जीवन की परेशानियों से मुक्ति, मनोरथ की प्राप्ति, भविष्य का ज्ञान, रोगों का शमन और दुर्घटनाओं से बचाव कर सकता है। स्वर योग कला नहीं, विज्ञान है। आत्मा की आवाज सुनने और समझने के लिए स्वर योग का ज्ञान होना अनिवार्य है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको भविष्य का ज्ञाता बना दूंगा। आज उस विषय को मैं लेके आया हूं जिसको आप अगर में सही ढंग से सुन और समझ लिए और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर कुछ उसका अभ्यास कर लिए तो मैं आपको अवश्य कहता हूं इन समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। स्वर योग के अभ्यास के लिए स्वर का ज्ञान होना आवश्यक है और वह ज्ञान स्वरों की पहचान पर निर्भर करता है। अपने हाथ की उंगलियों से मैं आपको बताता हूं कि स्वर योग को पहचानेंगे कैसे। स्वर कौन सा स्वर आपका भी चल रहा है यह पहचानेंगे कैसे। पहले आप एक एक नोस्ट्रिल को अपने बंद करके दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए और छोड़िए। जिस नोस्ट्रिल से श्वास लेने और छोड़ने में आसानी हो वो स्वर हमारा चल रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, अपनी फिंगर मोड़िए। अब जैसे मैंने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया, राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भर रहा हूं। अब राइट से ही मैं बाहर निकाला, देखा कि मेरा नोस्ट्रिल ये प्रॉपर एक्टिव है, कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई। तो इससे मेरा मालूम हुआ इस समय मेरा शिव स्वर चल रहा है, सॉरी सूर्य स्वर चल रहा है। उसी तरह फिर हम देखेंगे कि हमारा क्या लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो सांस हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ देंगे। अगर हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेने और छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम समझेंगे कि मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, जो चंद्र स्वर है। कुछ क्षण के लिए हमारा दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव रहता है तो उस स्वर को हम लोग शिव स्वर कहते हैं। इस तरह से हम लोग स्वर की पहचान करें। अगर आपकी दोनों नोस्ट्रिल चल रही है तो आपका उस समय आप जानिए कि इस समय आपका जो है वो शिव स्वर चल रहा है। अब समझना है इसको अच्छे से कि यदि आप श्वास की प्रकृति और स्वभाव को जान लें तो आपको अपने शरीर और मन की सूक्ष्मता को भी समझने का अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। आप अपने शरीर और मन की सूक्ष्मता को, उसकी गहराई को आप समझ सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप श्वास की प्रकृति को समझिए और श्वास की प्रकृति को समझने के लिए स्वर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। स्वर योग की शुरुआत तो शिशु के, बच्चे के गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्त्री और पुरुष के स्वर संगम से ही बेटा या बेटी होता है। इसका अभ्यास करके आप भी मालूम कर सकते हैं इस बार आपको बेटा होगा कि बेटी होगा। यह कभी गलत नहीं होता, यह कभी गलत नहीं होता। अगर आपका अभ्यास है, आपका स्वर का ज्ञान है, तो आप जिस समय, उस समय आप अगर में संसर्ग के समय अगर आपने अपने वाइफ के साथ, आपका और वाइफ का आपने स्वर को चेक कर लिया
तो उससे आप मालूम कर सकते हैं कि इस बार आपको लड़का होगा या लड़की। यदि ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन किया जाए, ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन किया जाए, तो हम इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि दोनों नासिका में श्वास प्रश्वास हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी राइट होगा, कभी लेफ्ट होगा, और कुछ क्षण के लिए दोनों होगा। तो इसको ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है, और जब तक इसको आप समझेंगे नहीं, तब तक आप इसका सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग बच्चों के भविष्य को कैसे जानें। बच्चे के जन्म लेते ही बच्चे के जन्म लेते ही बच्चे का स्वर और मां का स्वर परीक्षण करना हो। जिस समय बच्चा पैदा हुआ, उस समय आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि इस समय मां का कौन सा स्वर चल रहा है और बच्चे का कौन सा स्वर चल रहा है। यहीं से आप उस शिशु के भविष्य को जान सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं पुनः बोल रहा हूं, इसके लिए अभ्यास जरूरी है। ध्यान से उस श्वास प्रश्वास को, उस स्वर का परीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं आपको क्लियर होगा, तो आप हो सकता है कि आपको ज्ञान न हो और आप परीक्षण कर रहे हो, और तो आपको ऐसा लगेगा, आप कहीं उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो जरूरी है किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में इसको सीखा जाए, और फिर इसके बाद टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए। अगर अब आते हैं कि जिस समय बच्चा पैदा हुआ, उस समय माँ और बच्चे दोनों का अगर चंद्र स्वर, माँ और बच्चे का दोनों का चंद्र स्वर चल रहा हो, तो बच्चा जो है दीर्घ जीवित होता है, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। दोनों का अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो वो दीर्घ जीवित लॉन्ग लाइफ होती है, मेधावी होता है, माता पिता को सुख देने वाला होता है वो बच्चा। अगर उसका दोनों लोगों का, माँ का भी और बेटे का भी, बच्चे का भी अगर चंद्र स्वर लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है, तो आप जान सकते हैं कि ये बच्चा बहुत ही तेजस्वी होगा। यदि अब आते हैं दूसरा नियम क्या है, सेकंड, यदि दोनों का सूर्य स्वर चल रहा, तो बच्चा, मां का भी सूर्य स्वर चल रहा हो राइट नोस्ट्रिल, और बच्चे का भी सूर्य स्वर चल रहा हो राइट नोस्ट्रिल, तो बच्चा तेजस्वी होगा, तपस्वी होगा, परोपकारी होगा, और लीडरशिप की उसमें पावर होती है। उसमें लीडरशिप की पावर होती है। वो बच्चे को आप उसी समय मालूम कर सकते हैं, अगर दोनों का राइट नोस्ट्रिल चल रहा हो तो। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा, थर्ड फार्मूला क्या है, यदि दोनों का शिव स्वर चल रहा, आपको मैं बताया था कि दोनों नोस्ट्रिल जब चलती हो, तेजी से दोनों नोस्ट्रिल चल रही हो, अगर बच्चे का भी और मां का भी, तो शिशु अल्प जीवित होता है, उसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। माता कष्ट का अनुभव करती है, और दोनों का जीवन अत्यंत संकटमय हो जाता है। अगर ऐसे में जन्म हुआ है, तो दोनों का जीवन अत्यंत संकटमय हो जाता है। इसमें से या तो मां का डेथ हो जाता है, या बच्चे का, कभी कभी दोनों का डेथ हो जाता है शिव स्वर में। ये हो गया थर्ड फार्मूला। फोर्थ में, यदि मां का चंद्र स्वर और शिशु का सूर्य स्वर चल रहा, मां का लेफ्ट नोस्ट्रिल और बच्चे का राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो, तो बच्चा बड़ा होकर कुल कुल परंपरा कुल परंपरा कुल परंपरा का विरोधी काम करता है, बुरे संगत में वो पड़ जाता है। जब माता का चंद्र स्वर और शिशु का सूर्य स्वर चल रहा, मतलब माता का लेफ्ट नोस्ट्रिल और बच्चे का अगर राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो ऐसी बात होती है। उसमें ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। इन सब नियमों को तब आप चेक कीजिए, एकदम पाएंगे कि 100% ये नियम सही है, और इसका रिजल्ट भी
बहुत ही अच्छा आता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक-एक करके नियम को सेट करें, जानें, समझें और फिर उसके बाद उसका पालन करें। अब रही आगे क्या फ़ॉर्मूला है? बोले अगर माँ का हाँ, अगर माँ का सूर्य स्वर और चंद्रमा और शिशु का चंद्र स्वर चल रहा हो, अभी मैंने बताया कि माँ का चंद्र स्वर लेफ्ट नोस्ट्रिल और शिशु का राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो, तो बताया कि वो कुल का जो भी कुल की परंपरा है उसका विरोध करेगा, बुरी संगत में होगा। अब नियम क्या है कि माता का राइट नोस्ट्रिल और बच्चे का लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो, तो बच्चा महान पराक्रमी होगा और बड़ा होकर विश्व भ्रमण भी करेगा। बड़ा होकर विश्व भ्रमण करेगा। ये सब बहुत ही अचूक फार्मूले हैं, जिनको आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। अब आता है 6 फार्मूला क्या है 6 नंबर। यदि माता का शिव स्वर मतलब दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव हो और बच्चे का चंद्र स्वर चल रहा हो, तो बच्चा कुमारावस्था में मतलब 15 से 20 साल की उम्र में उसका डेथ हो जाएगा। अगर माँ का शिव स्वर और बच्चे का चंद्र स्वर चल रहा हो, तो बच्चे की लाइफ केवल 15 टू 20 इयर्स तक होती है, उसमें उसका डेथ हो जाता है। लास्ट फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं आपको। यदि माता का शिव स्वर मतलब दोनों नोस्ट्रिल चल रहा हो और बेटे का राइट नोस्ट्रिल मतलब सूर्य स्वर चल रहा हो, तो बेटे की आयु बच्चे की आयु 20 से 25 साल तक की ही होती है। ये 7 फार्मूले मैंने आपको बताए। यह बहुत बहुत जरूरी है ये फार्मूले को समझ के समझिए और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के इसको सीखिए, तब आप पाएंगे कि इसका इसका असर कितना अच्छा होता है। एक लास्ट आपको फार्मूला बताता हूं स्वर योग की, कि जनरली लोग शुभ काम के लिए जब जाते हैं और उन्हें कोई मुहूर्त नहीं मालूम है, तो मैं आपको एक बहुत ही कारगर मुहूर्त बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है कि लिखा है स्वर में कि जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजे। जो स्वर चले वही पग दीजिए। इसका मतलब जो नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव हो, आप कहीं अच्छे शुभ काम के लिए कोई अपॉइंटमेंट, कोई अच्छी मीटिंग, कोई अच्छी डील या कुछ शुभ काम के लिए करने जा रहे हैं, आपको मुहूर्त नहीं मालूम है, तो आप अपने शरीर को रीड कीजिए कि आपका इस समय कौन सा नोस्ट्रिल एक्टिव है। बस उसी स्वर पे उसी नोस्ट्रिल का राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, तो आप अपने घर से पहला जो कदम रखिएगा वो राइट लेग को आगे बढ़ाइए। कभी भी असफलता नहीं होगी, आप जरूर सफल होंगे। सफल अगर नहीं हुए, क्योंकि उसमें भी तत्वों का है जो आगे के कुछ आगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि आपका नुकसान तो नहीं होगा। इसलिए इसको इस विद्या को किसी अच्छे टीचर के सानिध्य में रह के किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब तक अच्छा टीचर आपको सही उसका गाइडेंस नहीं करेगा, तो हो सकता है आप कंफ्यूजन हो, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा ना मिले। इस बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।